नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। आज हम खास बातचीत करने जा रहे हैं माहेश्वरी सभा रायपुर के अध्यक्ष संपत काबरा जी से, और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद है माहेश्वरी युवा मंडल के युवा अध्यक्ष नीलेश मुंदड़ा जी। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका हमारे न्यूज़ प्लस 21 में जी। सबसे पहले हम ये आपको बताना चाहते हैं कि माहेश्वरी युवा मंडल के तरफ से जो है वो लगातार समाज को आगे बढ़ाने के लिए साथ ही साथ जिस तरह से कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। आज हम इसी पर ही बात करने जा रहे हैं, लेकिन हम सबसे पहले ये सवाल करना चाहते हैं कि महेश नवमी के बारे में हम जानना चाहेंगे कि महेश नवमी का क्या महत्व है। आज से लगभग 5156 वर्ष पूर्व हम लोग क्षत्रिय थे। उस समय कुछ ऋषि एक तालाब के पास में तपस्या कर रहे थे। असावधानीवश हमारे 72 सरदारों ने वो अपनी रक्त रंजित तलवारें वहाँ पर धोई। उसके कारण ऋषियों ने उनको श्राप दे दिया। तलवारें वहीं गल गईं पानी में, और सभी पुरुष जो थे वो सरदार 72 वो जड़वत यानी पत्थर जैसे हो गए। फिर उनकी पत्नियों ने ऋषियों से प्रार्थना की कि इन्हें भूल हो गई है, गलती से उन्होंने किया है, जानबूझ करके नहीं हुआ है, इसलिए आप उन्हें क्षमा करें। तो ऋषियों ने उनसे कहा कि आप पार्वती जी की और महेश जी की आराधना करें, वो आपको वापस पुनर्जीवन देंगे। इसके कारण उनके प्रार्थना से हम लोग वापस पुरुष और अपने मनुष्य वेश में वापस आए, और हमसे फिर ये कहा गया कि आप तलवार छोड़कर तराजू पकड़ें और छतरी की जगह आप वैश्य धर्म का पालन करते हुए जन सेवा अर्थोपार्जन भी करें और जन सेवा भी करें। तो उस दिन को हम महेश नवमी के रूप में मनाते हैं। यही इस महेश नवमी का महत्व है, और हम लोग इसीलिए माहेश्वरी कहलाए। आप माहेश्वरी सभा रायपुर के अध्यक्ष हैं, सामाजिक योजनाओं के बारे में बताएं। देखिए, हमारा संगठन जो है वो एक राष्ट्रीय संगठन है। इसमें अलग अलग स्तर के ऊपर में हमारे संगठन है। राष्ट्रीय के बाद में प्रादेशिक है, प्रादेशिक के बाद में जिला स्तर है, जहाँ पर ज़्यादा अधिक समाज की संख्या है वहाँ तहसील स्तर पर भी है, और इसके बाद में स्थानीय स्तर पर है। हमारे यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग योजनाएं, राष्ट्रीय स्तर की कई योजनाएं हैं। अब मैं आपको संक्षेप में उनके बारे में बताता हूँ कि समाज के लिए यदि कोई व्यापार करना चाहता है, उसको कुछ अर्थ की कमी है, तो आदित्य बिरला विक्रम मेमोरियल एक ट्रस्ट है जिसके अंतर्गत हम सहयोग देते हैं। स्वास्थ्य के लिए बांगड़ जी का ट्रस्ट है, उसके माध्यम से हम लोग देते हैं। शिक्षा के लिए रामपाल जी सोनी का एक है, उसके लिए हम योजनाएं देते हैं। ये राष्ट्रीय स्तर पे अलग से देते हैं, प्रदेश स्तर पे कुछ अलग देते हैं, स्थानीय स्तर पे जैसी जिसकी सक्षमता उस संगठन की वैसा हम लोग अलग से देते हैं। जगह जगह हमारे कम से कम पूरे देश के अंदर में कम से कम 15 जगह पर हमारे हॉस्टल हैं। हमारा यह मानना है कि यदि किसी भी समाज को या देश को आगे बढ़ाना है तो युवा पीढ़ी को शिक्षित करना अधिक आवश्यक है। शिक्षा के साथ में बहुत सी सामाजिक बुराइयां अपने आप ही दूर हो जाती हैं, इसलिए हम लोग शिक्षा के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। शिक्षा के बाद में रोजगार है। हम लोग ये कोशिश करते हैं कि कम से कम समाज का हर व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा हो, और एक मिनिमम जो इनकम लेवल है उसको वो क्रॉस करके और एक सम्मानजनक जीवन जीने की कोशिश करे। इसके लिए हम लोग पूरी सहायता उस व्यक्ति को, उस परिवार को देते हैं। समाज के अलावा और भी योजनाओं के बारे में आपने बताया, और कौन सी योजना है जिनके बारे में आप अभी काम कर रहे हैं उन योजनाओं पर? देखिए, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हम लोगों का उद्देश्य सिर्फ अर्थोपार्जन और सिर्फ अपने परिवार को या अपनों को चलाना ही नहीं है। हमारे उसके अंदर में, समाज के अंदर में आप देखेंगे कि हम लोग जन सेवा के भी बहुत से कार्यक्रम लेते हैं। माहेश्वरी समाज के कई जगह आपको स्कूल, धर्मशालाएं, भवन आदि इस तरह के मिलेंगी जो पूरे जन समाज के लिए। रायपुर में भी हम लोग एक माहेश्वरी भवन चला रहे हैं जो सभी समाज के लिए सेम एक ही रीजनेबल रेट के ऊपर उपलब्ध है। अभी कोरोना के समय में भी उसमें हमने लगातार दोनों, जब कोरोना के समय बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी तो उसको हमने समाज सेवा के लिए खोल दिया था, और समाज के सभी वर्गों के लोग ने वहाँ पर स्वास्थ्य लाभ किया। इसी तरह समाज के अलावा और भी कई क्षेत्र के अंदर में हम सहयोग देते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे जो हॉस्टल हैं वो सभी के लिए खुले हुए हैं, सभी समाज के लोग। रायपुर में भी या राजकुमार कॉलेज के सामने हमारा एक हॉस्टल है। इस तरह कई योजनाएं हैं जो लाते रहते हैं हमारे युवा संगठन के लोग, महिला संगठन के लोग। महिलाएं ग्रामीण उत्थान के लिए उनका एक अलग से योजना रहती है, वो जाते हैं वहाँ लोगों से बातचीत करते हैं, उनको सफाई के बारे में, शिक्षा के बारे में
बताते हैं गांव में जाकर के। हम लोग भी अलग अलग जगह पर मेडिकल कैंप्स आयोजित करते हैं, आई कैंप आयोजित करते हैं। हमारे समाज के कई लोग के सहयोग से अभी रायपुर में ही कम से कम 40 स्कूलों के, रायपुर जिले में 40 स्कूलों को खेल सामग्री हमारे गणेश जी भट्टर के माध्यम से हमने वितरित की है। कमल सारडा जी हमारे यहाँ पर वो वन बंधु परिषद से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर वो अपनी सेवाएं देते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारे समाज से हैं, वन बंधु परिषद के। इस तरह की कई कार्यक्रम हम लोग लेते रहते हैं जिससे समाज को भी फायदा हो और समाज के अलावा अन्य समाज के जो लोग हैं उनको भी फायदा हो। बिल्कुल। और अभी हमारे साथ मौजूद है महेश्वरी युवा मंडल के अध्यक्ष नीलेश मुंदड़ा जी भी, तो उनसे भी जानते हैं महेश नवमी के बारे में। तो इन्होंने बताया, आपने कैसे मनाया महेश नवमी? जी नमस्कार। सर्वप्रथम हमारा ये महेश नवमी उत्सव पूरे राष्ट्र में हमारी माहेश्वरी की जो टीम है सभी मनाते हैं, सभी अपने संगठनों में मनाते हैं। और इस बार जो कि हमारा स्वर्णिम सत्र है, माहेश्वरी युवा मंडल जो ये संस्था है लास्ट 50 ईयर से हमारी टीम चल रही है। मैं 50th ईयर में मुझे पूरे समाज ने जिम्मेदारी दी है कि आप इस टीम को लीड करो। पूरे समाज को सर्वप्रथम धन्यवाद। और हमारी पूरी टीम ने सर्वप्रथम एक हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था। हमने वीवाई हॉस्पिटल के साथ टाई अप करके पूरे समाज बंधुओं के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक मेडिकल चेकअप आयोजन किया था। उसमें ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, ईसीजी सभी प्रकार के टेस्ट एकदम निःशुल्क थे और सभी बुजुर्ग से लेके हर वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिला। साथ ही साथ हमने वहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप भी किया था। रेड क्रॉस जो टीम है रायपुर की, उनके साथ टाई अप करके हमने लगभग 50 लोगों का ब्लड डोनेशन भी करवाया था। उसके बाद 21 मई को हमने जितने भी हमारे छोटे बच्चे हैं, मतलब हमारे यूथ्स हैं मिडिल 18 to 40 ईयर्स के, 0 से लेके 45 ईयर्स तक सभी वर्गों के लिए हमने एक स्पोर्ट्स की एक्टिविटी रखी थी। कैरम, चेस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हर प्रकार की एक्टिविटी, रिले रेस, फिर आपका स्पोर्ट, हर प्रकार की एक्टिविटीज। प्लस छोटे जो बच्चे हैं मतलब 5 ईयर्स to 8 ईयर्स और 8 ईयर्स to 13 ईयर्स, इनके लिए ड्राइंग कंपटीशन भी रखा था ताकि बच्चों की जो प्रतिभाएं हैं वो बाहर आए, सामने आए, कंपटीशन करे, उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिले और वो अपनी प्रतिभा को दिखा सके। तो वो सभी एक्टिविटीज़ हमने की थी सभी सामाजिक वर्गों के लिए और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। समाज ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। उसके बाद हमने पहली बार रायपुर में हमारे 3 संगठन हैं, तीनों संगठनों ने मिलके एक जिम्मेदारी दी थी कि एक शोभा यात्रा पूरा समाज रायपुर का एक साथ निकालेगा। इस जिम्मेदारी को हमारे सीनियर्स ने हमारी इस टीम को दिया था और हमारी पूरी टीम ने बड़ी ही मेहनत से इस जिम्मेदारी को लिया और बखूबी निभाने का पूरा प्रयास किया। हमने लगभग 55 से 60 ढोल ताशे की टीम नागपुर से बुलाई थी। बहुत ही फेमस टीम है, शिव गर्जना टीम, उनको हमने हायर किया था, उनको बुलाया। और उनमें छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, 10 साल के बच्चे भी ढोल बजाते हैं, छोटी फीमेल्स भी रहती हैं, लगभग 15 साल 18 साल के बच्चे रहते हैं, मेल्स भी हैं, सभी प्रकार के बच्चे रहते हैं। बच्चे लगभग बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया उन्होंने और वो एक हमारा बहुत बड़ा एक आकर्षक अट्रैक्शन था इस शोभा यात्रा का। और साथ ही हमने झांकी बुलाई थी दुर्ग से शिव परिवार की और हमारे समाज के कुछ लोगों ने शिव पार्वती भी बने थे ड्रेस कोड में, मतलब फैंसी ड्रेस बोलते हैं, उन लोग ने एक अट्रैक्शन था। शिव परिवार, हनुमान जी, गणेश जी, कोई शिव जी बने थे, कोई पार्वती जी बने थे और लगभग 800 से 1000 संख्या में पूरा माहेश्वरी समाज शोभा यात्रा में उपलब्ध था। एक पूरा समाज संगठित होना एक बहुत बड़ी बात है और पूरे समाज को आज इस मंच से मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। उसके पश्चात हमारा एक जन कल्याण सेवा होती है, हम जन कल्याण के लिए क्या बेहतर कर सकें, तो हमारी टीम हर वर्ष भंडारा और छाछ वितरण का एक आयोजन करती है महेश नवमी दिवस के उपलक्ष्य पे। तो उसी दिन हमने शास्त्री चौक एचडीएन परिसर में छाछ वितरण किया। लगभग 5000 से 6000 लोगों को छाछ पिलाया। लगभग 7000 से 8000 लोगों को हमने प्रसाद भी ग्रहण करवाया और सभी खुश होके गए। बहुत आनंद मिला, बहुत हमें दिल से इतनी खुशी हुई कि लोग आ रहे थे, हमारा प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, बहुत ही आनंद आया। गरीब मरीजों के लिए हमने जैसे मेकाहारा हॉस्पिटल है रायपुर में, उसके पीछे मंगलम भवन है,
जो भी मरीज आते हैं मेघाहारा में एडमिट है पेशेंट्स, उनके जो रिलेटिव्स वहाँ रहते हैं उनको हमने निःशुल्क भोजन करवाया मंगलम भवन में। ऑल ओवर छत्तीसगढ़ से जो पेशेंट्स हैं उनके पूरे पेरेंट्स के लिए, उनके जो रिलेटिव्स हैं उनको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क भोजन करवाया था। वाकई ये बिल्कुल सराहनीय पहल है आपके समाज के द्वारा, महेश्वरी समाज के द्वारा। हम जानना चाहेंगे कि स्वर्ण जयंती वर्ष भी आप मनाते हैं, किस तरह से इस बार मनाने जा रहे हैं स्वर्ण जयंती वर्ष? जी, स्वर्ण जयंती वर्ष में हम आ चुके हैं। पूरी युवा टीम में एक बहुत अच्छा जोश है कि 50th ईयर में पहुंच गए हैं और सभी को इसका लाभ मिल रहा है कि इस टीम में हैं। हमने बहुत अच्छी प्लानिंग भी की है, कुछ प्लानिंग एग्जीक्यूट्स हो गई है, जैसे मेडिकल कैंप, शोभा यात्रा, महेश नवमी हमने स्टार्टअप कर दिया है। आगे मार्च तक हमारा कार्यकाल रहेगा। अब हमारा एक सावन मास आने वाला है बहुत जल्द, और इस बार 2 महीने के लिए है सावन मास। उस समय हम 108 जोड़ों को साथ में बैठा के रुद्र अभिषेक करने की प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि एक पॉजिटिव वाइब्स समाज में जाना चाहिए कि एक आस्था का भी एक प्रोग्राम हम कर सकें। और हमारे पास जगह भी है, हम अपने ही स्थान पे हमारे महेश्वरी भवन में इसका प्लान कर रहे हैं। तत्पश्चात हम नवरात्रि में पिछले वर्ष एक बहुत अच्छी प्लानिंग करके गरबा ऑर्गेनाइज किए थे, रंगीलो रास गरबा। यह महेश्वरी युवा मंडल रायपुर एवं महेश्वरी सभा रायपुर ने साथ में मिलकर ऑर्गेनाइज किया था। और जेहेतु इस बार स्वर्णिम जयंती है तो हमारी पूरी टीम बहुत ही उत्सुकता से रेडी है, जल्द से जल्द नवरात्रि आए, और उसकी प्लानिंग अभी से हमने स्टार्ट कर दी है। और इस बार धूम धड़ाके के साथ हम गरबा प्लान करने जा रहे हैं, जिसमें निःशुल्क कोई भी वर्ग, कोई भी समाज के लोग आ सकते हैं, पर ओनली विथ फैमिली। कोई भी स्टैग एंट्री हम अलाउ नहीं करते हैं। पारिवारिक माहौल में गरबा खिलाया जाता है। ऑल ओवर इंडिया से हम डीजेस बुलाते हैं, बाहर से डीजे आते हैं, रायपुर, बॉम्बे, कलकत्ता, पुणे, गोवा, अलग अलग जगह से बुला के, और एक अट्रैक्शन बैंड रहता है। जैसे ताल की बीट होती है, उस टाइप के बीट पे वो ड्रम बजा के एक अट्रैक्शन देते हैं पूरे पब्लिक को। तो उस टाइप का हम कुछ नया अट्रैक्शन इस बार भी लाएंगे, और जितना जो बेस्ट से बेस्ट हो सके हम अपना पूरा प्रयास करेंगे। आप महेश्वरी युवा मंडल के युवा अध्यक्ष हैं। युवाओं के लिए जो समाज है वो युवा को कैसे जोड़ सकता है? क्या क्या योजना लेकर आते हैं आप युवाओं को इकट्ठा करने के लिए या उन्हें सही मार्ग दिखाने के लिए? जी, जैसे ये गरबा है जी, आजकल की जो यूथ है समाज से थोड़ा सा कट के रहते हैं। रोटरी क्लब, राउंड टेबल, उनमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है। हमने पिछले साल 2 साल से काफ़ी प्रयास किया और हमारा प्रयास सक्सेस भी हुआ है। ये गरबा ही हमारा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जिसके कारण पूरा समाज का यूथ हमारे साथ जुड़ गया है और समाज में आने जाने भी लग गया है, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ। इस बार भी हम गरबा भी करेंगे। साथ ही साथ हमने महेश्वरी प्रीमियर लीग, क्रिकेट प्रीमियर लीग करने का भी प्लान किया है, ताकि ये जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी अगर होगी तो आज का जो यूथ है वो बिल्कुल जुड़ेगा हमारे साथ। और एक हम बिजनेस कॉन्क्लेव भी करने का प्लान कर रहे हैं, नेशनल मोटिवेशनल स्पीकर को बुला के, ताकि जो यूथ्स को बिजनेस करने के लिए डिफ़िकल्टीज हो रही है उससे वो बाहर निकल सके और अपने बिजनेस में उस गाइडलाइन के साथ आगे बढ़ सके। संस्कार शिविर। और एक हमने लगभग 8 साल से लेके 13 साल के बच्चों के लिए, जो बच्चे क्लास 5 टू लेकर क्लास 10 तक हैं, उनके लिए हम एक संस्कार शिविर प्लान कर रहे हैं, ताकि उनको हम एक संस्कार दे सके। क्योंकि इस एज में अगर हमको प्रॉपर गाइडेंस दे देंगे तो आगे चल के उनके लिए और एक बेहतर होगा। ये विंटर वैकेशन में, दिसंबर में जब स्कूल के हॉलीडेज रहते हैं, तब हम एक बहुत अच्छा संस्कार शिविर करने का प्लान भी कर रहे हैं। बिल्कुल, आपके समाज के द्वारा ये जो कार्य किया जा रहा है वो बिल्कुल सराहनीय पहल है और हम इसकी प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई हमारे जो दर्शक है वो देख रहे हैं, जिन्हें मदद की ज़रूरत है या जो इस पहल में आना चाहते हैं, तो किस तरह से आपसे संपर्क कर सकते हैं? संपर्क करने के लिए हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारा हेड ऑफिस अभी गोपाल मंदिर सदर बाज़ार के अंदर में है, महेश्वरी में ढूंढा है। आप संपर्क कर सकते हैं वहाँ। किसी को भी कुछ मदद की आवश्यकता है या कुछ जानकारी की आवश्यकता है तो वो वहाँ पर उपलब्ध है। हम जो कार्य योजनाएं लेकर के आते हैं वो सिर्फ समाज के लिए ही नहीं है, समाज के अतिरिक्त भी दूसरे समाज के लिए हैं। जैसे हमने ब्लड डोनेशन कैंप अभी आयोजित किया, करीब 100 यूनिट ब्लड दिया, वो सबके लिए है। इसी तरह
और भी जो योजनाएं हैं आवश्यकता अनुसार परिस्थिति को और आवश्यकता को देखते हुए हम मदद करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि सबसे बड़ा धर्म जो है वो मानव धर्म है, हम ये मानते हैं। उस मानव धर्म के नाते अपने मानव भाइयों की मदद करना हमारा कर्तव्य है और जो सक्षम है उन्हें वो करना चाहिए। जी बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ महेश्वरी सभा के अध्यक्ष संपत काबरा जी और साथ ही साथ महेश्वरी युवा मंडल के अध्यक्ष नीलेश मुंदड़ा जी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से महेश्वरी समाज लगातार युवाओं के लिए काम कर रहा है, समाज के हित के लिए काम कर रहा है और एक नई दिशा में युवाओं को नई दिशा में लेकर जाने के ये जो प्रयास है वो लगातार किया जा रहा है। तो इसी तरह से हम भी यही चाहेंगे कि आपके जो समाज है महेश्वरी समाज वो लगातार इसी तरह से आगे बढ़ते रहे और समाज की सेवा करते रहे। फिलहाल हम हर एक अपडेट से आपको लगातार अपडेट कराते रहेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ प्लस 21 पर।